बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पूछा गया है कि लिवर सिरोसिस के मरीजों में एंडोस्कोपी की क्या अहमियत है और एंडोस्कोपी क्यों करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि लिवर सिरोसिस चाहे वो जिस भी वजह से हो, हेपेटाइटिस बी की वजह से हो, हेपेटाइटिस सी की वजह से हो या फैटी लिवर की वजह से हो, जब लिवर सिरोसिस बन जाती है तो फिर इसकी कई एक पेचीदगियां होती हैं, जिनमें मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ। एक पेचीदगी है जहनी मदहोशी या गनूदगी, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। दूसरी पेचीदगी है पेट में पानी का जमा हो जाना, जिसको असाइटिस बोलते हैं। तीसरी पेचीदगी है गुर्दों का फेल हो जाना। इसी तरह जिगर में खुदा न खास्ता रसोली या कैंसर का बन जाना। लेकिन जो सबसे खतरनाक पेचीदगी है, इस लिहाज से कि ये बहुत ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा पेचीदगी बनती है वो होती है खुराक की नाली में और मैदे में जो रगें होती हैं, खून की नालियां होती हैं, रगें होती हैं, वो फूल जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। उनको वेरिसेस बोलते हैं। वेरिसेस वो खुराक की नाली में भी बन जाती हैं और वो मैदे में भी बन जाती हैं। और टाइम के साथ साथ ये रगें, ये जो वायरसेस होती हैं, ये इनमें प्रेशर, खून का प्रेशर बढ़ता है और ये एक काफ़ी फूल जाती हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर ये रगें फट जाती हैं और फिर मरीज को खून की उल्टियां आ जाती हैं और उसका पखाना भी काला हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और इस इमरजेंसी में फिर वही बात है कि मरीज की जिंदगी की भी खतरा हो सकता है और उसको उसकी मौत भी वाकया हो सकती है। और स्पेशली अगर मरीज दूर अफ्तादा इलाके में है जहाँ पे फौरी तौर पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है या फौरी तौर पे एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, तो उस वक्त ये खून की उल्टियों से या वेरिसेल ब्लीडिंग से मौत वाकया हो सकती है और उसका अंदेशा ज्यादा होता है। तो एंडोस्कोपी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम एंडोस्कोप करते हैं, जब हम एंडोस्कोपी के जरिए जब मुआयना करते हैं उस मरीज की, किसी भी जिगर के सुकड़ाव के मरीज की, सेरोटिक मरीज की खुराक की नाली में और मैदे में जब हम एंडोस्कोप के जरिए मुआयना करते हैं तो हम देखते हैं कि आया इसमें रगे पूली तो नहीं है, डायलेटेड तो नहीं है, स्वोलन तो नहीं है। अगर वो रगे मौजूद हैं और फूली हुई हैं और खतरा हो कि ये किसी भी वक्त पट सकती हैं, तो हम हिफाजती तौर पे बेंडिंग कर देते हैं या इसमें बेंड का टांका लगा देते हैं। और उससे होता क्या है कि ये जो डायलेटेड वेरिसेस होती हैं, ये जो रगे होती हैं, ये वापस खत्म हो जाती हैं, इनमें प्रेशर कम हो जाता है और वो जो पटने का जो खतरा होता है वो तकरीबन खत्म हो जाता है। तो वो जो रिस्क होता है कि ऐसे शख्स को जिसमें रगे हैं और वो फूल गई हैं और उसमें किसी भी वक्त खुदा न ख्वास्ता ये पट सकती हैं और खून की उल्टियां और काले पखाने आ सकते हैं, तो फिर उसका अंदेशा कम से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर हम ऐसे मरीज को कुछ गोलियां भी देते हैं। उन गोलियों का मकसद ये होता है कि ये रगें ये फूले ना और ये फटने से बचें। तो अगर आपको लिवर सिरोसिस है और आपका डॉक्टर समझता है कि आप में रगें या वायरसेस बन गई हैं और वो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त फट सकती हैं, और उसने अगर आपसे कहा है कि आपको एंडोस्कोपी की जरूरत है, तो लाजमन अपनी एंडोस्कोपी करें ताकि मालूम हो सके कि आया आपके खुराक की नाली में, आपके मैदे में ये रगें बनी तो नहीं है और फूली हुई तो नहीं है। और अगर वो जब टांका लगाएगा तो फिर वो आपको कहेगा कि आप 3 से 6 हफ्ते बाद दोबारा आए और दोबारा देखिएगा। अगर रगें मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई हैं तो ठीक है, न वो तो ये 1 2 3 टांके और लगाएगा। इसी तरह जब तक तमाम रगें खत्म ना हो जाएं, जब तक तमाम रगें एबॉलिश ना हो जाएं, ऑब्लिटरेट ना हो जाएं, एब्लेट ना हो जाएं, तब तक हम ये 3 4 सेशंस एंडोस्कोपी के करते हैं। और साथ ही साथ में इस ऐसे मरीज को मेडिसिन गोलियां भी शुरू कर देते हैं ताकि ये प्रेशर कम हो जाए और ये रगे भी खत्म हो जाए और
خون کی الٹیاں آنے یا پاخانے کالے ہونے کا اندیشہ ختم ہو جائے. کیونکہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ سیروسس کے مریض، اگر 100 مریض ہیں سیروسس میں، تو اگر ان میں سے خدا نخواستہ 60-70 لوگوں کی اگر فوتگی ہوتی ہے تو وہ اسی ویریسیل بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو امید ہے کہ جو آج مجھ سے پوچھا گیا تھا مختلف قسم کے سوالات، جن کی نوعیت یہ تھی کہ سیروسس کے مریضوں میں انڈوسکوپی کیوں ضروری ہے اور کیوں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ آیا خوراک کی نالی میں اور معدے میں رگیں تو نہیں پھولی موجود نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ان میں ان کے پٹنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، اور اگر پٹنے کا اندیشہ ہے تو اس میں بینڈنگ کریں، اور آپ کو 3-4 سیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور سیشن میں آپ کے مزید ایسے سوالات کے جواب کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.